ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिह मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सलवात बर मुहम्मद व आल इरशाद हज़रत हक़ हो रहा है कि हमने जिनों को और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर काहे के लिए? इबादत के लिए। बात हमारी यहाँ तक पहुँची कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है। इस्लामी अखलाक अपनी ज़िंदगी में इंसान को जो है वो अपनाना असल इबादत ये है। किसी गरीब की मदद करना ये भी इबादत है। अपनी ज़बान को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, ये असल इबादत है। इसलिए कि यही ज़बान है जो इंसान को जहन्नम में भी पहुंचाती है और यही ज़बान है जो इंसान को सवाब भी दिलवाती है। चुनांचे रिवायत ये नक़ल की गई कि अगर देखा जाए तो जहन्नम में अक्सरियत जहन्नमियों की किस बुनियाद के ऊपर है? अपनी ज़बान पर काबू न पाने की वजह से। इसीलिए रिवायत कहती है कि अक्लमंद की पहचान यह है कि इज़ा तम्मल अक़्ल नक़सल कलाम। जब अक्ल आदमी की मुकम्मल हो जाती है तो बकवास बंद हो जाती है, बातें कम हो जाती हैं। अब इस ज़बान से क्या क्या हो सकता है? अर्ज़ किया गया कि जो मेजर गुनाह है, कल इंशाअल्लाह इस पर और गुफ्तगू होगी। आज उसी का कल वाले हिस्से को ज़रा सा मुकम्मल कर दें उस दूसरे रुख से। झूठ इसी ज़बान से, गाली यही ज़बान बकती है, और कल शुरू हुई थी एक चीज़ क्या? गीबत। और गीबत का शुमार किया गया कि जस्ट लाइक आदमी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है अगर कोई किसी की गीबत करता है। एक। दो, गीबत अगर हम करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम सामने वाले की गीबत कर रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह के मुकाबले में आ रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने तो अपने बंदों के ऐब पर पर्दा डाला है। हम दूसरों से बयान करके गोया अल्लाह को चैलेंज करना चाह रहे हैं कि आपको छुपाना हो छुपाइए, हम तो हक बोलते हैं, हम छुपाते नहीं हैं। आखिरी रिवायत जहाँ कल ये बात ख़त्म हुई थी वो ये थी कि अगर आदमी गीबत करने वाला, दो सूरत है, या तो तौबा करके मरेगा या बग़ैर तौबा किए मरेगा। अगर तौबा करके मरता है, अव्वल तो गारंटी नहीं कि तौबा उसकी कबूल होगी। इसलिए कि तौबा की कबूलियत के लिए शर्त यह है कि जिसकी गीबत की है आप उससे भी बोलिए माफ़ी मांगिए। तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर मैं एक बात छेड़ना चाह रहा था, फिर घड़ी देखी तो मैंने कहा नहीं ये लंबा चला जाएगा। अब एक मसला ये है, पहले मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं, उसके बाद फिर जो है वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आइए। कहते हैं कि साहब गीबत का एक नुकसान और पता है क्या है आपका? कि जितनी नेकी हमारी है, कंप्यूटर पर काम किया है कभी?
मोबाइल वगैरह। कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ, जो कुछ फीड किया था, अब जो कंप्यूटर खोला कुछ है ही नहीं, सारा डेटा उड़ गया। है या नहीं है? ये सब इसीलिए है ताकि अंदाजा हो सके, जब तुम्हारे कंप्यूटर से डेटा उड़ सकता है तो वहां भी तुम्हारी सारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब उड़ सकता है। ये मुमकिन है का, ये रिवायत है। जाएगा कहां उड़ के? आपका डेटा तो रिसाइकिल बिन में भी ढूंढिएगा नहीं मिलेगा जो उड़ गया है, लेकिन हमारा जो आमाल गायब हुए हैं वो पता है कहां गया है। वो सलवात दर वो सुनाता हूं मैं आपको। अच्छा ये बताइए, आपने ये हदीस सुनी है कि नहीं सुनी है? जो हुसैन पर रोए, रुलाए, रोने वाले की बोलिए शक्ल बनाए, जन्नत उसके ऊपर, ये रिवायत है कि नहीं है? तो मेरी तो गारंटी होना चाहिए ना। हजारों मजलिस पढ़ चुके हैं, लाखों लोगों को रुला चुके हैं, लेकिन वही गुरूर मत कीजिए। सवाब कमाना आसान है, उसको बचा के अकाउंट में रखना वो मुश्किल है। जैसे एक इशारा हुआ था, आज उधर जाते हैं तो अब सब आना आना पाई पाई, एक एक अमल हमारा बोलिए काउंट होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, बोलिए जर्रा बराबर नेकी है वो भी देखोगे, जर्रा बराबर बुराई है। अल्लाह के यहां चूक का सवाल ही पैदा नहीं होता, अल्लाह के यहां भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि आप अमल करेंगे और आपका अमल आपके अकाउंट में नंबर 1 लिखा नहीं जाएगा। नंबर एक क्या कभी ऐसा होगा हम अमल करेंगे, हमारे अकाउंट में बोलिए लिखा ही नहीं जाएगा? कभी होगा कि लिखा जाएगा, मरने के बाद पता चलेगा कि साहब सब गायब है, दिखेगा ही नहीं। तीसरी किस्म है, सब कुछ है, मरने के बाद एक आदमी खड़ा हो जाएगा, साहब मेरा बकाया इनके ऊपर इतना है, वो मालूम हुआ सारे अमाल जो है वो दे दिए, उसके बाद भी अदा नहीं हुआ। ये 3 चीजें सुन लीजिए। अब ये बात बढ़ गई है, अल्लाह आज नियत थी कि आधा घंटा पढ़ के खत्म कर देंगे, लेकिन चलिए अल्लाह मालिक देखते हैं क्या होता है। सलवात बर मोहम्मद। देखिए उधर से अहमद, ये सीधा है बेटा, पहले इसको इधर कर लो, फिर कुर्सियों पे बाद में बैठ जाना। आ जाओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। तो कितनी चीजें हो गई? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी जर्रा बराबर, उसकी 3 सूरतें होंगी। नंबर 1, हमने नेकी की, हमारे अकाउंट में लिखा ही नहीं जाएगा। 2, नोट हुआ, बट जब हमारे सामने डायरी आएगी तो प्लेन सादा, सब उड़ गया, डेटा साफ। 3, है दिख रहा है, मगर ये कि साहब ये खड़े हो गए, साहब मेरा बकाया है। अब ये तीनों सुन लीजिए जल्दी जल्दी, फिर समझाता हूं मैं आपको। पहला क्या था? लिखा ही नहीं जाएगा। सलवात बर मोहम्मद। फीड ही नहीं होगा। तो क्या ये फरिश्तों से गलती हो सकती है या जानबूझ के होगा? फिर उसका क्या होगा? जो कुरान कह रहा है जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, जर्रा बराबर बुराई करोगे वो भी देखोगे। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो 4-5 साल पहले एक छोटा सा मकान जो है वो अल्लाह ने तौफीक दी, अपना ओन लोन करके हो गया।
तो जिसका मकान लिया हमने वो अपने मोमिन आदमी थे, लखनऊ शिफ्ट हो गए। तो वो जब सारा मामला तय हो गया, बैनामा हो गया, तो वो एक दिन आए शाम को और 50,000 रुपये मुझको वापस कर गए। मोमिन आदमी, मैं खुश हुआ कि भाई चलो इनको एहसास हुआ, मैंने कुछ नहीं। कहने लगे कि मैंने कहा खैरियत तो है। कहने लगे हुजूर पता नहीं कितने दिन से घर बंद था, हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं, तो कब कब बिजली का बिल बाकी है नहीं मालूम, तो अंदाजन मैं आपको 50,000 वापस कर देता हूँ, बकिया आपकी किस्मत जाने, कम पे हो जाता है वो आपका, ज़्यादा लगता है तो आप लगाइए। हमने कहा चलो भाई अल्लाह मालिक। खैर उसके बाद जब तलाश वलाश करवाया तो मालूम 42,000 का बिल आया। अब वो हो बात हुई, उनका ठीक है साहब जमा कर दिए, ये वो सेट हो गया मामला। पैसे भी हमने जमा कर दिए। अगले महीने जो बिल आया तो 44,000 का। तो अब मैंने जब उनको फोन किया जिनके जरिए जमा हुआ था, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये तो 2,000 बढ़ के आ गया कटने। कहले आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है लेट जमा हुआ, कंप्यूटर में फीड नहीं हुआ होगा, फीड हो जाएगा, अगले महीने सब जो है वो बराबर होके आ जाएगा। और वही हुआ कि दूसरे महीने वो आ गया जैसे आना चाहिए था। तो ये चूक किससे हुई? कंप्यूटर ऑपरेटर से हुई ना, लेट किया उसने। क्या ये मुमकिन है अल्लाह के यहां फरिश्तों से? हो गई बात। अब आइए, सदका कहते हैं तरुद्दुल बला, बलाओं को टालता है। सदका 70 बीमारियों का इलाज है। हो गई बात। घर से निकले साहब, सदका वदका निकाल के चले, सब कुछ हुआ। जैसे ही जो है वो कुछ दूर चले थे, सामने से कैसे क्या हुआ, वो जा करके गाड़ी हमारी टकराई एक पेड़ से। वो इत्तेफाक से बाईं तरफ का हिस्सा टकराया जहां बैठे थे, जाके ये पूरी टांग टूट के किनारे हो गई। अभी आप फोन किया मैंने, भैया मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी तो टांग टूट गई है, मैं लखनऊ में एडमिट हूँ। तो अब लोग तबसरा करने लगे कि इसका मतलब मौलाना सदका निकाल के नहीं चले थे, इसलिए अगर सदका निकाल के चले होते तो बला को सदका दूर करता है, तो इसका मतलब मौलाना सदका निकाल के चले नहीं थे। तो पता चला नहीं साहब जो है वो सदका निकाल के चले थे। का फिर ऐसा कैसे हुआ? जवाब का हो सकता है बस यही एक सूरत है कि जिन फरिश्तों को बचाना था, जब गाड़ी लड़ने लगी तो उन्होंने तो पहले कंप्यूटर चेक किया कि सदका निकाल के चले हैं कि नहीं चले हैं। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? अगर सदका निकाल के चले तो हमको इनकी गाड़ी घुमा देना है, बचा लेना है। वो देखा वहां हमारा सदका फीड ही नहीं था। फरिश्ते ने कहा हमारी ड्यूटी नहीं बनती, जाने दो, पैर टूटने दो। पैर हमारा टूट गया। ये गड़बड़ कहां से हुई? इट्स मुमकिन, पॉसिबल है। खुदा के यहां चूक का चूक नहीं है। आपने निकाला है सदका, वहां फीड नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? का इसलिए कि दीन पहले कह चुका था कि अपने घर वालों का ख्याल करो, खानदान का ख्याल करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो। रिवायत कहती है कि ला सदक़त वज़ू रहमिन मुहताज, अगर कोई रिश्तेदार जरूरतमंद है उसकी मदद नहीं करोगे, जो सदका निकाल रहे हो अल्लाह तुम्हारे सदके को काउंट ही नहीं करेगा। सलवात दर मोहम्मद। तो चूक नहीं हुई है, सलवात दर, समझ में आ गई? तो एक वजह यह है कि साहब आपने अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं किया। दुनिया भर के जो है वो मदद करने से और मजलिस में चंदा देने से क्या फायदा, जब अपने सगे भतीजे की फीस नहीं जमा कर पाए, उससे कोई फायदा। ला सदक़त वज़ू रहमिन मुहताज, अगर कोई रिश्तेदार जरूरतमंद है पहले उसकी जरूरत पूरी करो, फिर सदका कबूल होगा। एक तो ये हो गया कि हमने अमल किया, वो फीड ही नहीं हुआ। दूसरा ये है जो मैं आपको रिवायत सुनाने जा रहा हूं कि आपने किया और वो सब दर्ज भी हुआ, मगर अब जो मरने के बाद डायरी दी गई तो देखा खाली, कुछ है ही नहीं। कहा? अब पैगंबर से रिवायत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा नहीं, ये इसको बाद में करते। फिर तीसरी किस्म क्या थी कि फीड है, आपको क़यामत में दिख भी रहा है, उसके बावजूद
एक दावेदार खड़ा हो गया, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, सुन लो इसको, उसी हिसाब से महर रखवाना। सलवात बर मोहम्मद वाल। सुनिए आप, ये सब बहाने हैं इस तरह की बातें बयान करने के, वरना स्पेशल थोड़ी इसको आदमी बयान करेगा। पहले दो रिवायतें सुनाता हूं। शादी में महर मेन चीज है नहीं है, महर का अदा करना वाजिब है कि वाजिब नहीं है। दो तरफ है, एक बीवी है, एक बीवी को जानते हैं क्या कहा गया है कि अगर कोई औरत अपने शौहर का महर माफ कर दे, सुनिए आप, अगर कोई ज़ौजा अपने शौहर का महर, यकून महशरुहा मा फातिमा बिन्त मोहम्मद, कल को क़यामत में जनाब फातिमा के साथ उसका हश्र होगा। किसका? वो औरत जो अपने शौहर का महर माफ कर दे। 1000 शहीदों के बराबर उसको अजर दिया जाएगा। फिशारे कब्र से बच जाएगी कौन? वो औरत जो अपने शौहर का को महर लेकिन नहीं माफ करती, उसका हक है। उन्होंने भाई मेरा जो है वो 50,000 है, 1 लाख है, मैं किसी काफिले को देकर करबला जाऊंगे, मेरा पैसा लाओ महर का। आपने कहा नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? मायके वाले बेचारे के कमजोर थे, गरीब थे, नहीं कुछ कर पाए, मुकदमा भी हार गए। तो यहां तो नहीं किया आपने, अब मरने के बाद। ये रिवायत सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूं। सलवात बर मोहम्मद। अब क़यामत में रिवायत का जुमला है कि अब हिसाब किताब आना आना पाई पाई का होगा ना, उसमें यह भी होगा। आवाज कुदरत आएगी, आबदी ज़व्वजतुका अमती अला अहदी। ये महर किसने लगाया है? अल्लाह ने ना, खुदा जिम्मेदार है। अब्दी ज़व्वजतुका अमती, ए मेरे बंदे, मैंने अपनी कनीज की शादी तुझसे करवाई, अला अहदी, अपनी शर्तों पर, और तुमने वो शर्त पूरी नहीं की। उस वक्त तो कमजोर थी बेचारी, कुछ नहीं कर पाई, उसका महर बाकी और तुमने दिया नहीं। आज मैं जिम्मेदार हूं, पहले ये मामला फाइनल कर लो, फिर आगे देखा जाएगा। निकालो महर, निकालो। महर कितना है? मसलन 5,000 नहीं दिया, तो अब वो साहब जो नहलाने वाला था उसने पैसा ही नहीं रखा। वो जो कफन पहना बनाया उसमें जेब नहीं डाला, उसमें पैसा का पैसा लेके भी आते तो वो यहां थोड़ी चलता है ना। तो अब क्या होगा? वो लेडी कह रही मुझको महर चाहिए। गौर कर रहे हैं आप? हमारे पास अब वहां तो पैसा देने को है नहीं। आवाज कुदरत आएगी, देखो इसके अकाउंट में नेकी है कि नहीं है। अभी तक बची हुई थी सब। हाँ साहब नमाज है, रेट कौन लगाएगा? सलवात बर्मा। कितने में बिकेगी नमाज वहां? वहां ये हिम्मत हमारी आपकी नहीं साहब, 5,000 से कम पे अपनी नमाज नहीं बेचेंगे। वो तो अल्लाह जो चाहेगा रेट लगा देगा। नमाज है, हाँ साहब है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं। नमाज इसके मियाँ की डाल दो बीवी के अकाउंट में, डाल दी गई। ये मैं मिसालन समझा रहा हूं, रिवायत में नहीं है। कितनी थी महर वसी हसन साहब की? 5,000। पूरी नमाज चली गई, अब कितना बचा? 4,950। 50 रुपए कम हुए। देखो रोजा है, हाँ साहब है, डाल दो। कितना बचा? का 4,900। हज दे दो, ज़कात दे दो, करबला जियारत, हाँ साहब हर साल जाते थे, डाल दो। कितना कटा? 100 रुपए। और क्या? गलम मजलिसें बहुत पड़ी है, का चलो 100 रुपए और काट लो। मालूम हुआ सारी नेकी हमारी हमारे बीवी के खाते में चली गई। 5,000 की जगह 4,500 अब भी बाकी है। अब क्या होगा? पालने वाले इसका नाम है अमल तो खाली हो गया, अब इसके अकाउंट में कुछ नहीं है। अल्लाह कहेगा तो उसकी बीवी का खाता देखो, उसके यहां कुछ गुनाह है? बीवी मासूमा तो नहीं है ना, उसमें तो गड़बड़ है। कहां साहब आए? का उठाओ उसकी बुराई,
नेताजी के खाते में डाल दो, मौलाना साहब के, मालूम का सारी नेकियां हमारी चली गई कहां? बीवी के खाते में। सारी बुराई बीवी की कहां आ गई? हमारे अकाउंट में। अब मौलाना वसी हसन साहब हदीस पढ़ते रहिए, जो हुसैन पर रोए रोलाए रोने वाले की सूरत बनाए। हो तुम्हारे अकाउंट में एक को मजलिस तब ना, वो तो बीवी तुम्हारी उठा ले गई है। कुछ बचा हो आपके खाते में तब ना हुसैन की मजलिस का, वो तो मजलिस आपने की, सवाब बीवी ले गई। तो हो गई ना बात। पहला क्या है कि कुछ गड़बड़ ऐसी है कि हम काम करेंगे फीड नहीं होगा, एक हो गया। दो, हम करेंगे फीड भी होगा, लेकिन एक आदमी आगे खड़ा हो गया, साहब मेरा इतना इनके ऊपर बकाया है, मान लो सब निकल गया, अपनी जिंदगी यहीं से हमको ठीक करना पड़ेगी। तीसरी किस्म वो है कि जब हमको नाम अमल दिया जाएगा तो नौबत ही नहीं आएगी कि कोई आदमी क्लेम करे, उसके पहले ही पूरा जो है वो हमारे पासबुक खाली है। सलवात बर मोहम्मद एकदम साफ। वो कहां है? वो ये रिवायत सुनिए। पैगंबर फरमाते हैं युता बिअहदिन यौमल क़ियामह, क़ियामत में कुछ लोग आएंगे, युक़फ़ बैन यदै अल्लाह, सामने अल्लाह के खड़ा किया जाएगा इन हिसाब के लिए। वयुदफ़अ इलैहि किताबुह, सबको उसकी डायरी दे दी जाएगी, आंसर शीट। मैंने कहा ना दो तरह के लोग होंगे, एक को दाहिने हाथ में दी जाएगी, एक को बाएं हाथ में। वो मौजू यहां नहीं है। युदफ़अ इलैहि किताबुह, सबको उनकी आंसर शीट दे दी जाएगी। फलम यरा हसनात, अब जो हम देखेंगे, अरे तो सादी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, प्लेन। जानते हैं क्या कहेगा? फयक़ूल इलाही लैसा हाज़ा किताबी, परवरदिगारा ये मेरी किताब ही नहीं है, मेरी डायरी नहीं है, ये मेरा नाम है अमल है ही नहीं है। लैसा हाज़ा किताबी, ये मेरी डायरी नहीं है। फ़इन्नी ला अरा फ़ीहा ताअती, इसमें तो कोई मेरी इताअत, मजलिस, नमाज, रोजा कुछ दिख ही नहीं रहा है। फ़क़ाल लहू इन्न रब्बक ला यज़िल्लु वला यंसा, आवाज़ कुदरत आएगी, जी नहीं, तुम्हारा परवरदिगार न भूलता है न गड़बड़ करता है। तब ये क्या हुआ का किताब आपकी है, डायरी आपकी है, शादी क्यों है? जवाब ज़हब अमलुक बिग़तियाबिन नास, तुम्हारा अमल लोगों की गीबत करने की वजह से, जिसकी गीबत की थी उसके अकाउंट में डाल दिया गया, आपकी डायरी खाली है। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। समझ अब यहां पर एक चीज मैं आपको एक दो हदीसें सुना लूं, फिर उस पर आता हूं कि अगर फर्ज कीजिए, क्या नाम है आपका? है? हमने वजाहत अली की गीबत की। वजाहत अली बहुत मजे में है या नहीं है? एक दिन भी मजलिस नहीं पड़ी, उस सारी मजलिसें इनके अकाउंट में चली गई। मजे में है या नहीं है? अब हमने साहब बाद में जब रिवायत ववायत पढ़ी, मैंने करी यार ये क्या बेवकूफ़ी की मैंने, मेरे सारी नेकियां तो इसके वजाहत के खाते में चली गई, क्या करे? वापस हो, कोई रास्ता है? भाई प्लीज गलती हो गई, भाई माफ कर दो, हमने आपकी बुराई की। ये बेवकूफ है जो माफ कर देंगे? माफ करने का मतलब क्या हुआ? यानी इनका जो गुनाह है इनको वापस, और मेरे जो अजलिस मजलिस लेके है वो मुझको, तो ये बेवकूफ है जो हम सारी नेकियां वापस कर देंगे। सलवात बर मोहम्मद। कोई माफ करेगा? बोलिए, कोई माफ करेगा इसी सूरत में? बल्कि अगर किसी ने सुना कि फला हमारी बुराई कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, चालाक आदमी खुश हो जाएगा, नहीं खुश हो जाएगा? अब हम जाएंगे, भाई गलती हो गई माफ कर दो, जाइए जाइए भैया मेरा काम हो गया, मैं क्यों माफ करूं? तो अब तो फंस गया केस ना। कहते ये खुदा कितना करीम है, अल्लाह फिर इनको जो है वो समझा रहा है माफ करो। साहब क्यों माफ करें? हमारा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। अगर किसी के खाते में 25 लाख रुपए आ जाए
है? और आप कहिए भाई गलती से चला गया वापस कर दो, आसानी से करेगा वो वापस? तो वो तो वक्ती है, ये तो हमेशा के लिए है, क्यों वापस करेगा? सलवात बर मोहम्मद वाल। अब यहां एक हदीस सुनाता हूं। आपके यहां इसमें कुछ लोग होंगे बिजनेस वाले, एक लफ्ज बोला जाता है इकाला। क्या? बिजनेस में जो हमको पढ़ाया जाता है वो क्या एक लफ्ज बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इकाला। व्हाट्स इकाला? इकाला मतलब यह है कि आप गए कहीं दुकान पर, जो है वो आपने एक बीवी के लिए चप्पल खरीद ली, और जैसे ही घर लेके पहुंचे, ये भाई देखो बुढ़े हो जाएंगे, अकल नहीं आएगी आपको। क्यों? अरे हमने 20 बार कहा कि ये कलर हमको नहीं पसंद है। अरे यार क्या बात, अच्छा रुको मैं वापस लेके जाता हूं। वहां जब गए वापस करने, तब नजर पड़ी सामने ही लिखा था बिका माल। अब क्या करें? फंस गए ना। वो कहेगा कि नहीं कहेगा कि आपने जो है वो साहब पढ़ा नहीं था? दीन क्या कहता है? क्या बात है, क्या बात है। आपके लिखने से कुछ नहीं होता। अब सवाल यह कि इस्लाम की बिजनेस पॉलिसी क्या बोलती है? वापस कर लो। यस, आपको उसको पसंद नहीं आया, वो वापस आया, आप उसका माल जो है वो अपना माल ले लीजिए, उसका पैसा वापस कर दिए। इसको कहते हैं क्या? इकाला, है ना। ये इकाला दो तरह का है। जैसे यहां है ना बिजनेस में इकाला, वैसे ही वहां आखिरत में भी इकाला होगा। सलवात बर मोहम्मद वाल। आखिरत में भी क्या होगा? हमने गीबत की, हमारी सारी नेकियां चली गई जैद के अकाउंट में, हम गए माफी मांगने। अगर ये माफ कर देंगे तो हमारी नेकी हमको बैक हो जाएगी, और जो इनका गुनाह हमारे खाते हैं वो इनको बैक हो जाएगा, है ना। हमने कहा भाई गलती हो गई, माफ कर दो। इन्होंने कहा नहीं करेंगे, हम बेवकूफ हैं कि इतनी सारी मजलिसें हजारों से हम वापस कर दें आपको। अब यहां खुदा आता है, अल्लाह कहता है वापस कर दो। सलवात बर मोहम्मद। सुनिए, अब खुदा अपने बंदों को लालच देता है। ऐसा नहीं है खान साहब कि आपसे गड़बड़ नहीं हुई है। खुदा कितना मेहरबान है अपने बंदों के लिए, कंप्रोमाइज करवाता है खुदा। वो रिवायत सुनाता हूं। इकाला का मतलब समझ में आ गया ना। अब हम वापस नहीं कर रहे, क्यों? कि अच्छे खासी साहब नेकियां हमको मिली है, क्यों वापस कर दें? अल्लाह कहता है वापस कर दो। सब वापस कर देंगे, हमारा क्या फायदा है? कहा तो क्या तुमने गुनाह नहीं किया है? तुम भी तो गड़बड़ हो। अब अल्लाह जो है वो यहां कहेगा भाई तुम उसका वापस करो, हम तुम्हारा गुनाह माफ करेंगे। अब यह रिवायत ये वाकई सोने से लिखे जाने के लायक है। पैगंबर फरमाते हैं कि मन अकाला, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है मन अकाला अब्दन अकालहुल्लाह यौमल क़ियामा। जो आज इस दुनिया में किसी बंदे के साथ इकाला करेगा, कल को क़ियामत में अल्लाह उसके साथ इकाला कर देगा। तुम इसको माफ करो, क़ियामत में खुदा तुमको माफ करेगा। सलवात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब और कितना करीब है खुदा। तो सबसे बड़ी मुसीबत जो गीबत में है वो क्या है? कि हमारे अमाल। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं अपने बच्चों से, जो गड़बड़ हो गई वो तो हो गई, वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन इज्जत को मत डरो। और जाके कहूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। इससे कहीं बड़ी बेइज्जती वहां होनी है जब डायरी खाली मिलेगी। लिहाजा ये इमाम हुसैन का एक जुमला बड़ा गजब का, सुन लीजिए। सलवात दर मोहम्मद। शेर सुनिए। एक बहुत उर्दू में मशहूर है, जिल्लत की जिंदगी से। ये किसका जुमला है? इमाम हुसैन का है, लेकिन एक ही मिसरा जो है वो भाई लोग बयान करते हैं, इसलिए कि वो हमको अच्छा लगता है बस। मेन और है आगे, ये पूरा शेर है इमाम का। अल मौत औला मिन रुकूबिल आरी। इमाम हुसैन का मिसरा पहला ये है, दूसरा मिसरा पढ़ा नहीं जाता ना। अल मौत औला, बोलिए, मिन रुकूबिल आरी।
मौत बेहतर है जिल्लत से। तो जहां ये हो कि यार मरना है या जिल्लत के साथ जिंदा रहना है, तो इमाम हुसैन की सीख क्या है? जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि इज्जत के साथ मर जाओ। लेकिन अगर कहीं ये होना है कि या तो जिल्लत के साथ जिंदा रहो वरना जहन्नम में जाओ, किसको इख्तियार करेंगे आप? बोलिए, जिल्लत की जिंदगी को इख्तियार करेंगे या जहन्नम को? बोलिए, जिल्लत की जिंदगी साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बस ना। और जहन्नम पता नहीं कब तक। तो अक्लमंदी क्या है? लिहाजा दूसरा मिसरा इमाम का यह है जो नहीं पढ़ते हम लोग, इल मौत औला मिन रुकूबिल आरी, मौत बेहतर है जिल्लत की जिंदगी से, वल आर औला मिन दुखूलिन नारी, और जिल्लत बेहतर है जहन्नम में जाने से। भैया अपने आप को जहन्नम से बचाओ, यही तो होगा कि राज खुल जाएगा। 2-4 लोग बुरा भला कहेंगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, फिर भूल जाएंगे। आपको खुद अपनी बात 5 साल बाद, 5 साल पहले वाली याद है? वो जो आपके वहाँ क्या कहते हैं कश्मीर में जिस वक्त आप ड्यूटी पर थे, वो उसके घर पर जो आपसे जो झगड़ा हुआ था, 7 साल हुआ, 8 साल हुआ? देखिए कितना सही मुझको पता है। वो याद है आपको? हमने जब कहा 8 साल हुआ, ये बताइए हमको कैसे मालूम? वो 14 जिन मेरे ऊपर है वो बताते हैं। सलवात पर मोहम्मद। आज इनसे पूछिए, ये भूल जाएंगे। याद आता है? भूल जाता है आदमी, अपना अमल भूल जाता है तो दूसरा भी भूल जाएगा। लिहाजा इस वक्ती जिल्लत का ख्याल मत करो, अपनी आक़िबत बचाओ। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आप बुजुर्गों से माफ़ी चाहता हूँ, अगर हो गई है गड़बड़ ना, सुबह जाइए उसके घर, यार आई एम वेरी सॉरी। हो सकता है कि आप जिस जिल्लत को डर रहे हैं उन्होंने भी आपके साथ यही किया हो, वो भी खुल जाए, यार मुझसे भी 2-1 बार हो गई भाई, आई एम वेरी सॉरी, बराबर भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नाम पर जहन्नम से बचने के लिए हिम्मत तो जुटाओ, इज्जत भी बचाने वाला वही है। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। लिहाजा नंबर 1 सबसे बढ़िया चीज तो है कि बोलो ही कम। बोल गए हो तो आखिरत बचाना है, तो आज अपनी जिंदगी में मौली साहब माफी मांग लीजिए आप। लिहाजा मौला फरमाते अमीरुल मोमिनीन आकिल आकिल मन सान लिसानहु अनिल गीबा, आकिल वो है कि जो अपनी ज़बान को गीबत से महफूज रखता हो। इसलिए कि कौन सी बेवकूफ़ी है कि ज़रा सा चाशनी के लिए, मज़ा लेने के लिए अपनी आप जो है 500 मजलिसें दूसरे खाते में डाल दीजिए, ये कौन सी अक्लमंदी है? अक्लमंदी ये है कि गीबत से अपनी ज़बान को, अल्लाहु अकबर। या माशर मन आमना बिलिसानिही वलम युमन बिक़ल्बिही। अब समझ में आएगा आपको, गीबत करने वाला ज़बान से मुसलमान है, एक्चुअल में मुसलमान नहीं है। ये जुमला है, ये किसका? पैगंबर का है। पैगंबर फरमाते हैं या माशर मन आमना बिलिसानिही वलम युमन बिक़ल्बिही, ऐ वो लोगो जो ज़बानी मुसलमान हुए हो मगर दिल में तुम्हारे ईमान नहीं आया है। ये कौन लोग हैं? ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, खबरदार गीबत मत करना किसी की। इसका मतलब क्या हुआ? यानी गीबत करने वाला ऊपर से मुसलमान है, अंदर से, इसलिए कि वो आयत याद है ना कल वाली, कि गीबत वही करते हैं कि जिनके अंदर ईमान नहीं होता। वला तत्तबिउ औरातिहिम, दूसरा जुमला, और किसी के खोज में मत लगो। गीबत नहीं भी कर रहे हैं मगर आप लगे यार ये क्या करता है, कहाँ जाता है, काहे के लिए? कहा आज नहीं 5 साल के बाद रखे रहूंगा, काम देगा। करते हम लोग? नहीं करते। वला तत्तबिउ औरातहुम, किसी की खोज में मत लगो, किसी के टोह में मत लगो कि इसकी ये कमी पकड़ में आ जाए कभी काम देगी, इसकी ये गड़बड़ पकड़ में आ जाए कभी काम देगी। क्यों? अब सुनिए पैगंबर ने, फ़इन्नहु मन ततब्बअ औरत अखी, अगर कोई किसी की टोह में लगेगा अपने भाई की, यततब्बअल्लाह औरतहु, तो तुम लगे हो इनकी टोह में, तुम्हारी टोह में अल्लाह लग जाएगा। और जिसकी टोह में खुदा लग जाए ना, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है बेइज्जत होने से। सलवात बर मोहम्मद। वाह, जुमला सुनिए आप,
वमन ततब्बा अल्लाह औरतहू, और खुदा जिसको बेइज्जत करने पर आ जाए, यफ़ज़अहू फी जौफ़ बैते, हमें घर के अंदर घुस के बैठे हो गए ना, तब भी खुदा उसको बाहर निकाल करके तुमको बेइज्जत कर देगा। लिहाजा इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद तय क्या हुआ? अक्लमंद यही आदमी के जितना हो सके चुप रहो। एक बात और भूल जाऊंगा, रह जाएगी बात, तो ये तो हुआ जो है वो गीबत करने वालों का ना। अच्छा, अगर हम लोग ना सुने तो करेगा क्यों? जैसे ही उसने जो यार ये मौलाना बताओ पता नहीं क्या, भाई साहब आपको नहीं पसंद, अपने घर जाइए आप। अगर उसी वक्त आप टोक देते तो उसकी हिम्मत ही आगे न बढ़ती। तो मेन गीबत करवाते कौन लोग हैं? मजे ले ले के सुनने वाले। लिहाजा अब रिवायत कहती है जो सजा गीबत करने वालों की है वही सजा गीबत सुनने वालों की है। सलवात और मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अगर वक्त रहा तो कान पर अगर आए तो बात होगी सुनने के लिए क्या क्या गड़बड़ है, वरना नीयत तो दूसरे किसी भी काम खत्म करके थोड़े से भाई 10 मजलिस से 8 आपने अखलाक के ऊपर के, 2 तो अहले बैत के फजाइल पर हो। लिहाजा आगे नीयत मेरी दूसरी है, कल इंशाअल्लाह इस सिलसिले की आखिरी मजलिस होगी। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिरी रिवायत सुन लीजिए और ज़हमत तमाम। मन मशा फी गैबत अखी, जो किसी बिरादर मोमिन की गीबत की नीयत से घर से निकलता है, अभी गीबत की नहीं है, अभी मूड बनाया है कि चल के वहां ये बात करनी है, खाली इरादा किया है। मन मशा फी गैबत अखी व कश्फ औरत ही, जो निकलता है किसी की गीबत के लिए या उसका कोई पोल खोलने के लिए, है ना, उसका कोई राज आश्कार करने के लिए, कानत अव्वल खुतवतिन खताहा, पहला कदम जो घर से बाहर रखा है, वदाहा फी जहन्नम, तुम समझ रहे हो सड़क पे रखा है, दीन कहता है ये कदम तुम्हारा जहन्नम में पहला रखा गया है। फकशफ अल्लाहु औरतहु अला रुऊसिल खलाइक, नंबर 1 कि तुम्हारा पैर जहन्नम में, नंबर 2 वो तो बेइज्जत बाद में होगा, अल्लाह तुमको बेइज्जत पहले करेगा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस दुआ करते हैं, बहुत सख्त मंजिल है ये गीबत जो है, इससे अल्लाह बचा ले। एक गीबत, आप देखें कितना आसान काम है। एक गीबत वसी हसन साहब की जियारत खा गई, वसी हसन साहब की सारी मजलिसें खा गई, वसी हसन साहब की नमाज खा गई, वसी हसन साहब का हज खा गया, और मज़ा कितनी देर का था? 5 मिनट का। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? तभी तो मौलाना ने कहा अल आकिल मन सान लिसानहु मिनल गीबा, अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से महफूज रखे। खुदा बेहक हुसैन इब्न अली, या अल्लाह हम सबको इस मूजी मरज से महफूज फरमा। तुझे उस हुसैन का वास्ता है जिसने हमको इन्हीं सारी चीजों से बचाने के लिए कुर्बानी दी। यही तो है, इन्नी खरज तो लतलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं निकला हूं ताकि अपने नाना की उम्मत में, बोलिए, इस्लाह कर सकूं। क्या नहीं देख रहे हो लोगों को नेकियों का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बुराइयों से मना नहीं किया जा रहा है। मैं इसलिए निकला हूं अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं इसलिए निकला हूं ताकि लोगों को नेकियों का हुक्म दूं, बुराइयों से मना करूं। एक सवाल मैं अपने बच्चों से कर लूं मत तमाम। अब अगर कोई पूछे वजाहत भाई कि इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद क्या था, बोलिए। उम्मत की इस्लाह, है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकसद में कामयाब हुए कि नहीं हुए? आसानी से नहीं कह सकते आप बेशक। देखिए 2 मकसद है, एक सामने दिख रहा है, वो क्या है? यजीद की बैयत नहीं करेंगे चाहे गला कट जाए,
वो तो 100% इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सक्सेस है, कामयाब है, उससे किसी को इनकार नहीं है। दूसरा हदफ क्या था? इस्लाह। उसके लिए बोलिए आप, इमाम हुसैन कामयाब हुए कि नहीं कामयाब हुए? बहुत सख्त सवाल है ना। उसकी एक मिसाल सुन लीजिए, हर आदमी घर पे जाके खुद गौर करे, इसलिए कि अब ये जनरल जवाब नहीं होगा। इमाम हुसैन हमारे एतबार से कामयाब हुए कि नहीं हुए, इमाम हुसैन इनके एतबार से कामयाब हुए कि नहीं हुए। इमाम हुसैन, हर आदमी अपना जवाब दे कि हमारे एतबार से इमाम हुसैन कामयाब हुए कि नहीं हुए। इसलिए कि इमाम हुसैन का एक एक आदमी को ठीक करने का मकसद था ना। सलवात बर मोहम्मद। आप सुन लीजिए, एक मिसाल देता हूं। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, वरना मसाइब शुरू कर दूं। 5 मिनट लगेगा। या हुसैन, लब्बैक 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 या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, आवाज़े बुलंद सलवात। एक मास्टर साहब थे, अच्छी खासी तनख्वाह है, लाख रुपए के आसपास जो है वो तनख्वाह पा रहे थे। लेकिन जब भी वो हमारे यहाँ आते थे, मिसाल, तो न उनके पैर में कायदे की चप्पल है, न बीवी के सर पर कायदे की चादर है, खुद भी पुराना अजीब फटा पुराना पाजामा पहने हुए, चप्पल अजीब सी टूटी पहनी हुई। तो एक दिन मैंने कहा, यार मास्टर साहब, लाख रुपया महीना तनख्वाह है तुम्हारी, इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे, फ़ायदा क्या इस आमदनी से? तो कहने लगे कि है मौली साहब, आपको मेरी तनख्वाह पता है, खर्च मालूम है आपको? मैंने क्या खर्चा? 2 लड़के हैं। कहने वही तो मेन खर्चा है। हमने क्या? कहने लगे साहब जो है वो एजुकेशन लोन ले रखा है, MBBS में एडमिशन करवाया, 60-70 लाख, कितना तो वहीं जमा करना पड़ा हमको, और उसका साहब जो है 15 लाख हर महीने तो EMI चली जा रही है। अरे वो 50,000 रुपये EMI चली जा रही है हर महीने। उसके बाद साहब जो है वो खुद, उसको भी हॉस्टल का इसका उसका 10, वो मान लीजिए 60 हो गया, बचा 40। दूसरा लड़का जो है अलीगढ़ में फलां क्या कर रहा है, उसमें जो अच्छा खासा है, मुश्किल से ये 1 लाख तनख्वाह में 5,000-7,000 रुपये हमको महीने में बचते हैं। उसमें बिजली का बिल भी है, उसमें ये भी है, उसमें साहब जो है वो बढ़ता जा रहा है, सिलेंडर का दाम जो है वो भी है। तो कैसे हमने कहा तो आप बेवकूफ़ हैं, 2 लड़कों के ऊपर 90,000 रुपये महीना खर्च किए दे रहे हैं। किसने कहा आपको? हमें आप खुद आराम से टाट से खाइए, हर आदमी की किस्मत अपनी है। बाप का जवाब क्या है? क्यों खर्च कर रहा है? का एक उम्मीद है। उम्मीद क्या है? मेरा लड़का डॉक्टर हो जाएगा, है? मेरा लड़का इंजीनियर हो जाएगा। तो अब उसके लिए उबला चावल भी अच्छा लग रहा है, टूटी चप्पल भी अच्छी लग रही है, फटी चादर भी अच्छी लगी। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ताकि मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, ताकि मेरे लड़का इंजीनियर हो जाए। 2 साल तक वहाँ पढ़ते रहे, तीसरे साल में थे, बजाय इसके कि MBBS MD होते, वहाँ साहब एक मर्डर केस में हॉस्टल में फंस गए, वापस आ गए। बेचारे के पास जो गांव की ज़मीन वमीन बची थी, बेच बाच करके किसी सूरत से इनको छोड़ा के ले आए। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मौली साहब सही कह रहे थे आप, इससे अच्छा था तो खुद ही कम से कम आराम से रहते, AC में रहते। कम वक्तों के ऊपर जो है ये सब खर्च भी किया और नतीजा कातिल बन के आया, हम तो डॉक्टर बना रहे थे। आप बताइए, जिस वक्त उबला चावल खा रहा था बाप, उसको उस वक्त खला होगा या आज बेटा जब कातिल निकल गया तब खला होगा? का उस वक्त उबला चावल खा रहा था, नहीं खा, उसलिए कि उम्मीद थी। अच्छा, इसके बरअक्स मालूम हुआ साहब MBBS किया, MBBS करने के बाद अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, PG हो गया, MS हो गया, हार्ट का ज़बरदस्त सर्जन हो गया। 1 लाख रुपए से ऊपर फीस उनकी है साहब एक विजिट की। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि मौलाना साहब फला डॉक्टर साहब को जानते हैं? हमने कहा हाँ, वो मास्टर साहब का लड़का जानता हूँ। कहने सुना मास्टर साहब से आपके बड़े ताल्लुकात हैं, थोड़ा आप बात कर लेंगे। लड़का मोमिन था, उसने कहा था मेरे अब्बा ने अपनी पूरी तनख्वाह लगा दी, वो जिसको कह देंगे फीस नहीं है। मैं पहुंच गया। अब पहले तो साहब जो जिनके टूटी चप्पल थी, उनके यहाँ जैसे ही सोफे बैठे इतना धस गए नीचे,
समझ में है ना? लड़के ने सारा इंतजाम किया माशाल्लाह, 4 लाख 5 लाख रुपए की रोज की प्रैक्टिस है उसकी। थोड़ी देर के बाद साहब 2.5 मीटर के तौलिए से मास्टर साहब जो है वो सर जो है वो पहुंचते हुए निकले। जी मौलाना साहब बैठिए, क्या बात है? मैंने कहा भाई ये मेरे जानने वाले बेचारे बड़े गरीब आदमी है, तो ज़रा सा अपने लड़के को एक फ़ोन कर दीजिए, एक पर्चा लिख दीजिए, ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने साहब उठाया, बेटा वसी साहब को जानते हो, मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात होते। वो साहब गया, 4 आना नहीं लगा, हो गया। वो तो चला गया, कहने बैठिए मौलवी साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं, आप चाय वाय खाना वाना खा के जाइए। अब शुरू हुए, कहने लगे जी आप फरमाइए, आप ही मुझको कह रहे थे ना कि पागल हो जो बच्चों पे इतना पैसा लगा रहे हो, पागल हो जो है तुम जो है क्या कहते हो उबले चावल खा रहे हो। मौलवी साहब इसी दिन के लिए आज अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा MBBS हो गया है, MS हो गया है, MTech हो गया है, ज़बरदस्त कंप्यूटर इंजीनियर है। मेरी ज़िंदगी ठाठ से गुजर रही, जिसकी चाहता हूँ गरीब की मदद करता हूँ, मोमिन की मदद करता हूँ, मस्जिद में चंदा देता हूँ, इमाम बाड़े बनवाता हूँ। 5 इमाम बाड़े तो अब तक बनवा चुका हूँ। उस वक्त जिस वक्त उबले चावल खा रहा था उस वक्त अटकता तो था, पानी से उतारना पड़ता था, लेकिन अब जब याद आता है ना बड़ा अच्छा लगता है वो याद करके। तो अब ये बताइए बाप कामयाब हुआ कि नाकाम? दूसरी सूरत में बाप कामयाब, पहली सूरत में नाकाम। उस वक्त चावल खा रहा था कि उम्मीद पर, लेकिन जब कातिल बन के आया तो और तकलीफ होगी कि नहीं होगी? इमाम हुसैन ने जवान बेटे को कुर्बान किया काहे के लिए? देखिए यजीद के मैटर में 100% वो कामयाब है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन हम और आप एक एक आदमी हम सुधर जाएं। जवान बेटे को कुर्बान किया, 32 साल के भाई को कुर्बान किया, काहे के लिए? ताकि हम दुरुस्त हो जाएं, ताकि हमारे बच्चे जो है वो चाहने वाले मस्जिदों में नजर आए। अब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कामयाब कहना है तो अगर हमारे जवान मस्जिदों में दिखाई देंगे इमाम हुसैन कामयाब हैं। अगर हमारे बच्चे मोमिन दिखाई देंगे इमाम हुसैन कामयाब हैं। अगर हमारी औरतें पर्दे में नजर आएंगी, ज़ैनब का दिल कितना खुश होगा कि जिस मकसद के तहत हमने बेपर्दगी और बाजार में जाना बर्दाश्त किया था, आज हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। माशाअल्लाह हमारी कनीजें सब मोमिना हैं, सब पर्दे में हैं, लेकिन हम माज़अल्लाह हमारे नौजवानों से मस्जिद से मतलब नहीं है, दीन से मतलब नहीं है, शराब हमारे यहाँ है, बेपर्दगी हमारे यहाँ है। कल ज़ैनब को कम तकलीफ हुई थी, आज हमारी औरतों को बेपर्दा देख के ज्यादा तकलीफ होगी। कल अकबर के जनाजे पर हुसैन को कम तकलीफ हुई थी, आज हमारे जवानों की बेदीनी और बेनमाजी देख करके इमाम को ज्यादा तकलीफ होगी। घर जाके हमें बैठ के यही तय करना है कि हम क्या हैं। हमारे एतबार से अगर कल को क़यामत में सवाल हुआ हुसैन कामयाब हुए कि नहीं कामयाब हुए, हमारे पास क्या जवाब है? इसलिए कि इमाम का मकसद था हम सुधर जाए। अगर हम सुधर गए इमाम कामयाब है, अगर हम नमाजी हो गए इमाम कामयाब है, अगर हम मोमिन हो गए इमाम कामयाब है। हमको अपने अमल से तय करना है। यजीद को तो इमाम हुसैन ने हरा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक हिम्मत नहीं पड़ी किसी यजीदी की कि वो हुसैनियों से बैयत का मुतालबा कर ले। वहां तो क़यामत तक के लिए हरा दिया, लेकिन मामला अपनों से फंसा हुआ है मामला अपनों के दरमियान है। घर जाके मेरे बच्चों, मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं तुमसे शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इंसाफ से जाके घर बैठ के सोचना कि अगर हम मोमिन हैं हुसैन कामयाब है, अगर हम पर्देदार हैं ज़ैनब कामयाब है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम बेदीन हैं, हम ला मजहब हैं, तो कल को क़यामत में हम बीबी ज़हरा को क्या जवाब देंगे? कल हम क़यामत में हज़रत ज़ैनब को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने आप सोचिए किसका जिक्र चल रहा था? 4 साल की उम्र है ना, 4 साल की। परसों मैंने क्या अर्ज किया था कि कह सकती थी, नहीं कह सकती थी कि बाबा मत जाइए, बैयत ही तो मांग रहे हैं, कर लीजिए बैयत, मत जाइए बाबा, यतीम मत बनाइए। कह सकती थी, नहीं कह सकती थी? आज तक सुना आपने किसी जाकिर से कि इस बीबी ने एक बार भी कहा बाबा मत जाओ, एक बार भी कहा बाबा बैयत कर लो?
बल्कि तारीख उल्टा लिखती है। फरमाती है ठीक है मेरे बाप जाओ, मैं जाने से मना नहीं करती, लेकिन एक बार मेरे सर पे उस तरह हाथ फेर दो जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है। एक बार मुझको अपने कलेजे से लगा लो। हुसैन जमीन घर में करबला पे लेट गए। अल्लाह अकबर। कैसे ये उतरी सीने से नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद असीरी से लेकर के, करबला से लेकर के और शाम शहादत तक, क्या उम्र है बताइए, 3 साल 4 साल ना। एक दिन भी अच्छा दिन देखा है? काहे के लिए सब बर्दाश्त किया है? इस पूरे काफिले में सबसे ज्यादा अगर कोई अपने बाबा को और अपने वतन को याद करती थी तो यही बीबी थी ना। एक पहले आपको रिवायत सुना दो, फिर आता हूं मसाइब पर। रिवायत कहती है कि किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत मत करो। समझे आप इस हदीस का मतलब क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपना बाप याद आ जाए। किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत न करो। अल्लाह अकबर। कहते हैं कैद खाने के दरवाजे में बैठ जाती थी, जब कोई अपने बच्चे की उंगली पकड़ के गुजरता था ना, तड़प के पूछती थी मेरे बाबा कब आएंगे। शाम को आशियानों में जब परिंदे जाते थे, तड़प के पूछते थे फूफी अम्मा मेरे हम मदीने कब जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्तकिल सबसे ज्यादा। और इन रास्तों में बताऊंगा आपको, इंशाअल्लाह खुदा इन दाइशियों को नाबूद करे। जाइए शाम इस बीबी की जियारत को जाइएगा तो वहां आपको जो काफिले का रहनुमा होगा वो बताएगा। एक दो जुमले सुन लीजिए। एक बुजुर्गवार थे जिनका नाम था सैयद हाशिम। सैयद हाशिम कहते हैं कि 3 लड़कियां थी सैयद हाशिम के। कहने लगे एक दिन मेरी एक बेटी आई, कहती है कि बाबा मैंने जो है वह इमाम हुसैन की बेटी को ख्वाब में देखा है। फरमाती है कि अपने बाप से कहो मेरी कब्र की मरम्मत करवाए, उसमें पानी आ गया है। मैंने कोई तवज्जो नहीं की। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने, तीसरे दिन तीसरी बेटी ने, 3 दिन लगातार मैंने कोई तवज्जो नहीं की। चौथे दिन देखा कि बीबी खुद चली आ रही, मैंने ख्वाब में। कद तो कम है लेकिन बड़े एहतशाम के साथ आके फरमाती 3 दिन से तुम्हारे बच्चों से मैं कहला रही हूँ, नहीं सुनते हो तुम। मैं हाँ ख्वाब से बेदार हुआ। उस ज़माने में ये शाम जो सल्तनत उस्मानी में आता था, उस वक्त के हाकिम का नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद। वहाँ तक बात पहुँची, उसने कहा भाई ये ख्वाब की बुनियाद पर मैं हुसैन की बेटी की कब्र खोदने के नहीं हुक्म दे। हाँ ये उलमा अपनी जिम्मेदारी पे करना चाहते हैं तो मुझको कोई एतराज़ नहीं है। कब्र खोदी गई, वाक़ईन पानी आ गया था। सैयद हाशिम कहते हैं कि चूंकि मैं सैयद था तो सैयद है तो महरम है, मैंने जो है लाश हाथ पे ले ली और कब्र की कब्र की मरम्मत का काम शुरू हुआ। जब मुकम्मल हो गया तो ये हुआ कि भाई अब जब किस्मत से ये वक्त आया है तो एक कफन अपनी तरफ से भी दे के नए कफन में दफन किया जाए। कहने लगे सुना हुआ, सुनने के लिए तैयार है आप लोग। सादी हाशिम कहते हैं चूंकि मैं सैयद था लिहाजा लेके उतरा मैं कब्र में। लेकिन अब लोग बयान करते हैं जैसे ही कब्र में उतरे चीखते हुए कब्र से बाहर आए। लोगों ने कहा हाशिम क्या हुआ? कहा जो किताबों में पढ़ते थे वो देख लिया। बस जुमले और खत्म दो, जो किताबों में पढ़ा तो देख लिया। कहा हाशिम क्या देखा? कर रख के हाथ हटाना चाह रहा था कि इतने में कफन जो हट गया देखा, आज भी चेहरे पर नील गए।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगार, आज सूरह हम्द व तौहीद व सलावत का सवाब जुमला मोमिनीन व मोमिनात, वो लोग जिनको तूने कोई वारिस नहीं है ईसाल सवाब करने वाला, जो लोग इस मजलिस में मौजूद हैं, हम सब के बुज़ुर्गों की रूहों तक पहुँचा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे, जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।